कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। कोरोना वायरस हम इंसानों के लिए महामारी जरूर है, लेकिन प्रकृति माता के लिए वरदान साबित हो रही है। इस कोरोना वायरस ने विश्व को क्या दिया है, और एक अलग दृष्टि से देखे तो मानव जीवन को भी एक नया संदेश मिला है। ये सब हम आज 5 पॉइंट में समझेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ऐसे देखे तो कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों को तकलीफ हो रही है, बाकी जानवरों के लिए तो जैसे देवी देवता धरती पर आ गए हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के फैलने से खुशी हो रही है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही तो हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है। जियो और जीने दो। लेकिन आज हमें दूसरे पहलू पर भी नजर डालनी होगी। 21 दिन का लॉकडाउन है, हो सकता है 1 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा। इस कोरोना वायरस का अध्याय आज नहीं तो कल खत्म होगा ही, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ सोचा है? इस कोरोना वायरस ने विश्व को क्या दिया है, आइए देखते हैं। जैसे ही कोरोना वायरस फैला, नॉनवेज मार्केट पर सबसे बड़ी मार पड़ी। केंद्रीय मंत्री का तो बयान भी आ गया था कि 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान हो गया है। दोस्तों, ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की 7 मार्च की रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में एक बयान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल फरवरी महीने में सिर्फ 70 कंटेनर मीट के एक्सपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले साल फरवरी में 240 कंटेनर एक्सपोर्ट हुए थे। अब हिसाब आप लगा दीजिए कितनी गिरावट आई है। चीन की एक सिटी है शेंजेन। कोरोना वायरस के बाद यहाँ पर एक कानून लाया जा रहा है जिसके अनुसार कुत्ते और बिल्ली के मांस के भक्षण पर प्रतिबंध लगेगा। इतना ही नहीं, चीन और वियतनाम ने वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ष पहले का हिसाब किताब देखें, इबोला, बर्ड फ्लू, मर्स, सार्स, जीका, निपा, मैड काउ डिजीज आदि और ऐसे अनेक वायरस जानवरों से इंसान में आए हैं। यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट चीफ इंगर एंडरसन का कहना है, वी आर प्लेइंग विथ फायर, हम आग के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट में ये भी समझा दिया कि ये जो कुछ कुछ समय में नए नए वायरस जन्म ले रहे हैं वो सारे वाइल्ड लाइफ से आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। सारांश ये है कि अनेक मासूम जानवरों की अब जिंदगी बच रही है। 2018 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि पर हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार या दुष्कर्म होता है। अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते ये अपराध बंद तो नहीं, लेकिन कम जरूर हो गया है। कोरोना वायरस के बाद अनेक शहरों से रिपोर्ट आ रही है और क्राइम रेट में गिरावट देखने को मिली है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार वायरस के फैलने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। फैक्ट्रीज बंद है। न्यूयॉर्क, जो ऑटोमोबाइल्स का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, उधर भी CO2 की 5 से 10% की गिरावट दर्ज की गई है। उधर की एयर मॉनिटरिंग टीम का यह कहना है, दिस इज द क्लीनेस्ट आई हैव एवर सीन इट, इट्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट वी नॉर्मली सी इन मार्च। 13 से 18% ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इस नॉनवेज मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है, और नॉनवेज मार्केट में गिरावट यानी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस का कम होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है शुद्ध हवा के पीछे। दोस्तों, कोरोना वायरस फेफड़ों की बीमारी है, तो पेशेंट के ठीक होने में शुद्ध हवा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। महाराष्ट्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर ये कहा था कि एयर कंडीशनर अवॉइड कीजिए, और लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो गाड़ियों द्वारा जो प्रदूषण हम फैलाते हैं वो कम हो रहा है। अब इन सब के कारण पोल्यूशन लेवल में भारी गिरावट दिख रही है। ज्यादा दूर न जाते हुए दिल्ली की रिपोर्ट देखें तो हवा शुद्ध हो रही है, आसमान साफ हो रहा है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए एक हफ्ते का। दोस्तों, नदियां भी अपने आप साफ हो रही है। कोरोना वायरस के बाद इटली के वेनिस नामक सिटी में शुद्ध पानी बहने लग गया है, और ऐसी ही रिपोर्ट अनेक जगहों से आ रही है। हवा शुद्ध हो रही है, पानी शुद्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति माता ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों, ऐसे माहौल में खुश नहीं होना चाहिए, और कोई खुश नहीं है। लेकिन ये देखिए, नोएडा की सड़कों पर नीलगाय का आना, मुंबई के मरीन ड्राइव पर डॉल्फिन का आना। आपकी जानकारी के लिए बता दे, डॉल्फिन फ्रेश वाटर में ही आती है। एक तरह से देखें तो बचपन में हमें ये सिखाया गया था कि सारे प्राणियों में इंसान सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा है कि हम मूर्ख इंसान ही प्रकृति के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजी में सिखाया गया कि ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मदर अर्थ, लेकिन सच्चाई ये लग रही है कि ह्यूमन इज द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ मदर अर्थ।
धरती को माँ मानने वाले मानव ने ही अपनी माँ को बहुत पीड़ा दी है और आज प्रकृति माता हमें आईना दिखा रही है। इस धरती माता ने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए अन्न दिया, लेकिन क्या हालत करके रख दी हमने। सोचने जैसा विषय है। अभी 21 दिन तो हम योगा कर सकते हैं, आसमान में दूषित हवा नहीं है और सुंदर सुंदर पक्षियों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन उसके बाद क्या? कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है कि हम इंसान लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने हमें चेतावनी नहीं दी, अनेकों बार दी है। सुनामी, भूकंप, क्लाइमेट चेंज, गर्मी का हर साल बढ़ना, ये सब चेतावनी थी कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन हम कहाँ सुनने वाले थे। ये सारा माहौल जो बन रहा है सब एक तरह से प्रकृति द्वारा संदेश है हमारे लिए कि तू तो कैसे भी जी लेगा, पर तेरी अगली पीढ़ी, तेरी नेक्स्ट जनरेशन का क्या? आने वाले भविष्य का सोच, आने वाली पीढ़ी का सोच, अन्य प्राणियों का भी तो कुछ सोच। हमें आज सबक लेने की जरूरत है। यदि हमने हमारे स्वार्थ को नहीं छोड़ा और कोरोना के बाद भी यदि वैसा का वैसा माहौल रहेगा तो प्रकृति एक नया रौद्र अवतार लेकर फिर से आएगी। दोस्तों, प्रकृति का शोषण किन वजहों से होता है, उन सब कारणों की लिस्ट बननी चाहिए। फिर सब देशों की सरकारों को, नेताओं को, अधिकारियों को, हम आम नागरिकों को कुछ न कुछ बदलाव लाना होगा, वरना हमारा भविष्य संकट में है। सूरज आज भी अपने समय अनुसार ही उग रहा है, चांद भी दस्तक दे रहा है, हवा भी बह रही है, समंदर आज भी अपनी मर्यादा में बह रहे हैं। प्रकृति धोखा नहीं दे रही है, तो हम क्यों प्रकृति को धोखा दे रहे हैं? दोस्तों, कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ी सीख ये है कि हम इंसान सोचते हैं कि दुनिया हम इंसानों से चलती है। इंसान तो रुक गया, कैद हो गया है, लेकिन दुनिया चलती जा रही है। 21 दिन का लॉकडाउन है, इस दौरान और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या एहसास हो रहा है? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सिलेक्टेड जवाब नाम के साथ हम जैन मीडिया के फेसबुक पेज पर पोस्ट करेंगे। इन सारे विषयों पर आप अपनी राय कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।